और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, सरकार की सफाई क्या है, वो भी जरा सुनिए आप। गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े, उसके लिए बजट से आज सुबह भी मेरा भाषण में सिडबी के एड्रेस के समय मैंने उस विषय को जिक्र किया। More than 1 lakh crore annually this year we have given through the excise duty reduction. और पेट्रोल और डीजल के दाम कब कब कितना बढ़ा है, जरा वो समझाता हूं मैं आपको और आंकड़ों के जरिए समझिए कि इन 10 दिनों में क्या परिवर्तन आया और महंगाई कैसे आपके घर में आपको परेशान कर रही है। 15 मई को पेट्रोल 3.29 रुपए महंगा हुआ, जबकि डीजल उसके मुकाबले 3 रुपए 11 पैसे महंगा हुआ। उस दिन क्रूड ऑयल की जो कीमत थी, यानी जहां से हम ऑयल खरीदते डॉलर्स में, प्रति बैरल 106 डॉलर 84 प्रति बैरल इसकी कीमत थी। अब 19 मई को देखिए, 19 मई को पेट्रोल महंगा हुआ 96 पैसा और डीजल 94 पैसा हुआ। उस दिन क्रूड ऑयल की कीमत 106 डॉलर 30 पैसे प्रति बैरल था, जबकि 23 मई को पेट्रोल फिर 94 पैसा महंगा हुआ, डीजल फिर 95 पैसा महंगा हुआ और उस दिन क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल था। मतलब समझ रहे हैं, कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में घट रही है, लेकिन यहां उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। अब 25 मई की बात, यानी आज सुबह को जो महंगाई वाला झटका, तेज करंट आपको लगा है, जरा उसकी चर्चा करते हैं। आज पेट्रोल 2 रुपए 87 पैसा, मतलब लगभग 3 रुपए बढ़ गया। वहीं डीजल भी इससे कम नहीं रहा, 2 रुपए 80 पैसा, मतलब वो भी 3 रुपए महंगा हो गया। और आज क्रूड ऑयल 106 से घटकर 96 से 98 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमत है वो 10 डॉलर प्रति बैरल कम हुई, लेकिन उसका इंपैक्ट यहां दिख नहीं रहा है। यहां इसके उलट महंगाई रोजाना बढ़ रही है। तेल की कीमत कैसे तय होती है, एक्सपर्ट्स के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम तेल की बात करते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले जो आपका बेस रेट है क्रूड का, वो जो है वो डिटरमाइन करता है कि किस प्राइस पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं एक इंपोर्ट कर रही हैं। उसके बाद जो है एक एक्साइज ड्यूटी है, जो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। जो एक्साइज ड्यूटी है वो गवर्नमेंट चार्ज करती है, और जिस स्टेट के अंदर ऑयल जब उसको आगे फर्दर सेल होता है रिटेल आउटलेट्स पे, वो जो है आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर वैट चार्ज करती है। इंडिया के अंदर मैकेनिज्म है, उसमें जो मेजर जो रिटेल रेट्स हैं वो जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ही डिसाइड करती हैं, और इसमें गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस नहीं होता है डायरेक्टली। अब आखिरकार यह सवाल आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा कि आखिरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब तेल की कीमत घटती है तो आखिरकार पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं होता है, यह कीमत रोज क्यों बढ़ाई जा रही है। एक्सपर्ट्स क्या कुछ सोचते हैं, ताकि ये जो भ्रम है आपके मन में कि वहां बढ़ेगी तो यहां घटेगी, यहां घटेगी तो वहां बढ़ेगा, या दोनों बैलेंस होना चाहिए, इसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जरा वो सुनिए आप। पेट्रोलियम प्राइसिंग के कई पहलू होते हैं, इकोनॉमिक पहलू होता है। कितना एक ऑयल कंपनी इसकी बर्दाश्त करने की कितनी सीमा है वो देखी जानी पड़ती है। हमारे पास कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो देखना जाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक अगर हॉर्मोज क्राइसिस खत्म हो जाए और पेट्रोलियम प्राइसेस अगर नरम पड़ जाए इंटरनेशनली, सपोज 90 रुपए आ जाए, तो फिर आप समझेंगे प्राइस, पेट्रोल की प्राइस 5 रुपए कम हो जाएगी और डीजल की 7 रुपए कम हो जाएगी। ऐसा मुझे नहीं दिखता है।